कोटा बदनाम नहीं हुआ था। कोटा में हो सकता है एक पर्टिकुलर संस्था बदनाम, सारे लोग यहाँ से हाँ, चले गए, दूसरी चले जगह गए, भेज गए, दिए गए, फोर्सफुली भेज दिए गए। फोर्सफुली भेज दिए गए। लोगों पे एक इल्ज़ाम लगता है कि करियविल के जो टीचर्स हैं वो तो बस माहौलबाजी में है। जब किसी संस्था का डायरेक्टर ये सोचने लगे कि हमारा तो गार्ड भी अगर जाएगा ना वो भी पढ़ा लेगा। आप लोगों को बोला गया था? जनरल मीटिंग्स में बोला जाता था, ओके, अच्छा, हु आर यू? बच्चे का रात को 11 बजे मैं घर पहुंचा भी नहीं था, एकदम से कॉल आया और फूट फूट के रोने लगा कि एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के बहुत सारे टीचर, अगर हम बोले ना आइए, मेरे से बोला कि आप 2 करोड़ रुपए लो और लातूर छोड़ के चले जाओ। फिल्म कोटा की पंचायती आज लग रही है कोटा में, खाट वाली पंचायती, जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं आपके फेवरेट टीचर से, फेवरेट डायरेक्टर से। तो आज हमारे साथ हैं करियरविल से दीपक नंदवाना सर। आज हम इनसे जानेंगे करियरविल के बारे में और इनके जो टीचर और स्टूडेंट का जो एक रिलेशन होता है, जो एक बॉन्ड होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स इनसे, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो डीएन सर, डीएन ब्रांड की क्या स्टोरी है? डीएन ब्रांड तो मैंने तो नहीं दिया है, बच्चों ने ये नाम दिया है। एक्चुअली जब भी बच्चे किसी टीचर्स को किसी नाम से पुकारते हैं तो वो दिल से पुकारते हैं। कहीं ना कहीं आपने उनकी कुछ ना कुछ हेल्प करी होती है, कुछ मदद करी होती है सब्जेक्ट सीखने में या उनकी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कई बार क्या होता है, बच्चा जब कोटा आता है तो बहुत अकेला सा रहता फील है। करता है, राइट। मैंने अक्सर क्या देखा कि बच्चा जब क्लास आया 6 घंटे तो सभी बच्चे साथ में रहते हैं और टीचर्स भी दिखते रहते हैं, बात करता है, मगर जो बाकी के 18 घंटे हैं वो उस 6x6 के कमरे में गुजारता है। वो इतना पैनिक होता है, मतलब जो मैंने फील करा है, इवन उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई वो भी आपसे डिस्कस करना चाहता है। एक्चुअली इस शहर में वो प्रॉब्लम भी थी कि यहाँ पे ह्यूमन टच मिसिंग है ना, कि बच्चे स्टूडेंट जो भी हैं वो टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो वो झेल रहे हैं, लेकिन वो ना पेरेंट्स को शेयर कर पा रहे हैं, ना टीचर को शेयर कर पा रहे हैं। तो वो ह्यूमन टच मेरे ख्याल से लगता है, जैसे आप लोग जैसे टीचर जो बहुत पॉपुलर हैं और स्टूडेंट्स में रीच है जिनकी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप लोग पॉपुलर हुए तो आप लोग स्टूडेंट से दूर हो गए कि भाई हम तो पॉपुलर हैं, हाँ, ऐसा कि हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट और ये सब सीन होता था पहले। इस शहर में ही हुआ था मैं जब स्टूडेंट था। तो वो कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है कि वो उस कनेक्ट की वजह से स्टूडेंट पे प्रेशर कम होगा या कुछ ऐसा? मुझे ऐसा लगता है आप जिस भी बच्चे को पढ़ा रहे हो पहले दिन से ही वो कनेक्ट बन जाना चाहिए कि भाई छोड़ो ना यार, टीचर टीचर साइड में रखते हैं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, चलो अब बताओ क्या क्या चल रहा है जीवन के अंदर। अगर ऐसा भी आप जो है ना उससे बात करोगे ना क्लास के अंदर, तो वो किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा तो वो आपसे आकर जरूर ज़रूर बोलेगा। शेयर करेगा, राइट। आपका आना कैसे हुआ सर ये एजुकेशन इंडस्ट्री में? कैसे आए आप इसमें? एजुकेशन इंडस्ट्री की मैं आपको बताता हूँ। मैं जब पढ़ रहा था तो मतलब आप ये देखो, मैं 10th क्लास में पढ़ता था, 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाता था। अच्छा, पिछले ओके। 20-22 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब उससे भी ज़्यादा समय से पढ़ा रहा हूँ। शौक थी, मजबूरी था? पढ़ाना मेरा शौक था। ओके। इस शौक के पीछे मैं आपको बता दूं, कोटा के अंदर एक कंपनी है डीसीएम, तो बहुत बड़ी कंपनी है वो। उसमें अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे बहुत बड़ा माना जाता है कोटा के लिए। आज के 15 साल पहले, ठीक है, आज भी बहुत बड़ा माना जाता है। तो उसमें मैंने एमएससी केमिस्ट्री से कंप्लीट किया था और उसके बाद उस कंपनी में इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे ओके। और लैब वगैरह में कुछ ऐसा था। तो मैंने भी एग्ज़ाम क्रैक करा और उसके बाद 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। 300 लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट करा। मैं फ्रेशर था और वो बाकी के एक्सपीरियंस थे। जब मैं उनसे बात कर रहा था जो उसके प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला आप पढ़ाना चाहते हो या ऐसा तो नहीं कि आप हमें छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि यहाँ कोटा के अंदर पढ़ाने में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। खासकर फैक्ट्री छोड़ के पढ़ाने वाला सीन कोटा का बहुत पुराना चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं शायद है ना कुछ मजबूरियां थी तो मुझे शायद वो ज्वाइन करना ही किस टाइम पड़ता। की बात है सर ये? ये है 2010 की बात। ऐसे इंटरव्यू हुआ, उन्होंने 3 लोगों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद बताया कि ये ऐसा ऐसा रहेगा, यहाँ आपको एक घर भी मिल जाएगा रहने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं आपको कल बताऊँगा कि ये क्या बदतमीजी है, कल बताऊँगा। मैं गया, मैंने कहा मेरे फादर से मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ, और फ़ोन वोन था नहीं उस समय मेरे पास। तो फिर मैं घर गया, पापा से बोला मैंने,
मैंने कहा अपनी कंडीशन तो ख़राब है, मगर मैं मतलब इसमें जाना नहीं चाहता। ओके, मतलब मैं सेलेक्ट हो गया हूँ लेकिन मेरा मन नहीं है। हाँ, मतलब मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब मेरा अंदर से यार देख ले तेरे हिसाब से। पापा ने भी मतलब कोई प्रेशर नहीं डाला, सब मेरे पर छोड़ दिया। मुझे भी लग रहा था कि ऐसा ना हो जीवन की बहुत बड़ी भूल हो जाए मेरे से। राइट। तो उस दिन मुझे आज भी पता है, मंगलवार का दिन था, यहीं कोटा में एक मंदिर है बजरंगबली का। मैं वहाँ सुबह 11 बजे दर्शन किया, मतलब अंदर से चल रहा था, अपने अंदर ही चल रहा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। वहाँ से मैं बाहर निकला, वहाँ के ऑफिसर का कॉल आया कि सर आपने बताया नहीं क्या रहेगा। मतलब मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने कहा सर मैं तो नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। वहाँ से मैंने इसको डिसकंटिन्यू करा और अपने पढ़ाने में पढ़ता था, पढ़ाता था। कोचिंग में शिफ्ट कैसे हुआ, मतलब पहली बार आपने कोचिंग कब ज्वाइन किया और कैसे किया वो? कोचिंग जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने करियर पॉइंट में पढ़ाया है। सबसे पहले करियर पॉइंट में पढ़ाया आपने कोटा में? हाँ, मेरे साथ एक मेरे यूँ समझिए कि गुरु भी रहे हैं। अच्छा। नवनीत जेठवानी सर हैं, हाँ, एनजे सर आईआईटी के अंदर। हाँ हाँ हाँ। मैं चाहूँगा कि सारा क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए। अच्छा, उन्होंने बहुत चीज़ें मेरे को नवनीत सिखाई। जेठवानी सर इज़ द मैन जिन्होंने आपको इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया, कोचिंग वाले में, राइट? इंट्रोड्यूस करा, मतलब उन्होंने मेरा हाथ थामा था। और मुझे आज भी पता है, मेरी पहली सैलरी 3000 थी। कहाँ पे? उन्होंने जब मेरे को अपने साथ लिया अच्छा, कि एज ए हेल्पिंग हैंड मान लीजिए कुछ भी, मगर वो मेरे काम से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने पहले ही मंथ मेरे को 7000 दी। इतना लगन से मैंने काम किया। उनका बहुत बड़ा मतलब मेरे जीवन में पहली रोल है। ऑफिशियल सैलरी 3000 रुपये थी। 3000। अभी क्या सैलरी? अभी तो चल जाती, दाल रोटी चल रही है, ठीक है ना। दाल रोटी 3000 में भी तो चल ही रही होगी। चल ही रही थी। इतने सारे कोचिंग हैं कोटा में, पहले भी थे। करियरविल ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है और क्यों आपको लगा कि करियरविल में जाना चाहिए? एक्चुअली करियरविल की अगर हम बात करें तो करियरविल इसी जगह पे बना था। अच्छा, यही वो जगह जहाँ पे है हम शूट कर रहे हैं। जहाँ पे अपन शूट कर रहे हैं। यहाँ पे प्लानिंग हुई थी। यहाँ पर हमारी करीब 6-7 महीने की प्लानिंग रही थी, अच्छा। ठीक है। हम सोच रहे थे जिस तरह से कोटा में चल रहा था, हम ये देखते थे जैसे हम 9 लोग हैं, हमने कभी भी किसी एक बिल्डिंग में एक साथ कभी नहीं पढ़ा है। एक बैच तो बहुत दूर की बात है, एक बिल्डिंग में एक साथ नहीं पढ़ा है 9 लोगों ने। ओके, हाँ, ये बड़ा, मुझे ऐसा लगा था कि आप 9 लोग अगर अलग हुए हैं और किसी ब्रांड में दूसरे ब्रांड को स्विच किया है तो आप लोग पहले से बहुत नोन होंगे और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे कलीग रहे होंगे। नहीं, हमने कभी एक साथ कभी पढ़ाया नहीं है। और मगर हम जब बच्चों से मिलते थे तो जैसे किसी बैच में मैं पढ़ाता था तो उसका मानना होता था कि मुझे ये सर मिलने चाहिए, जो भी हमारे साथ में पढ़ा रहे हैं लोग, मगर हम तो कुछ कर नहीं सकते थे। फिर हमारा मानना था कि अपने को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि अपन कुछ अलग कर पाएँ। और मेरा पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं ये सोचता था कि यार मैं जब बच्चों के साथ ऐसा कनेक्ट कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ा सकता हूँ, उनकी प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता हूँ, तो फिर क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँगा क्या? मतलब मेरा पर्सनली ऐसा मानना था, मैं कुछ अलग करना चाहता था। फिर जब हम लोग आपस में बैठे, बातचीत हुई, कोटा के अंदर एक सिचुएशन चल रही थी कि धीरे धीरे कोटा को, मतलब आप यूँ समझिए कि बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए, दूसरे जगह भेज दिए गए, फोर्सफुली भेज दिए गए, राइट? ये एग्जैक्ट वर्ड है। मेरे पास कई सारे टीचर्स ऐसे आए थे। जैसे कोटा में बताया जा रहा था कि बच्चे नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहता है कोटा के अंदर बच्चा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोगों ने करियरविल स्टार्ट करा तब भी तो कोटा बच्चा आया ना। जो बच्चा घर चला गया था वो वापस बैग लेकर आया। मुझे ऐसा लगता है कि कोटा बदनाम नहीं हुआ था। कोटा में हो सकता है एक पर्टिकुलर संस्था बदनाम, पर्टिकुलर संस्था खत्म हुई हो कोटा से, उसकी वजह से, क्योंकि संस्था अकेली बची है, तो अल्टीमेटली कोटा कोलैप्स होने लग रहा था। मगर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है अगर कोटा खत्म होता तो हमारे पास बच्चा कैसे आता। मगर हमें ये विश्वास था कि अगर बच्चे को, क्योंकि बच्चे को पता है ना कि मैं फिर जाऊंगा, एडमिशन लूंगा, पता नहीं कौन आएगा पढ़ाने, क्या होगा मेरे साथ, कुछ पता नहीं। जब किसी संस्था का डायरेक्टर ये सोचने लगे कि हमारा तो गार्ड भी अगर जाएगा ना वो भी पढ़ा लेगा, हाँ, तो ये कैसी बात है? तो ये तो गलत बात है ना। कैसी बात है? ये अगर देखा जाए तो ये किसी शिक्षक के ऊपर डायरेक्ट अटैक। ये आप लोगों को बोला गया था? जनरल मीटिंग्स में बोला जाता था, हु आर यू? हाँ, हमारा तो गार्ड को भी भेजेंगे तो पढ़ा लेंगे, वो भी पढ़ा लेगा। मगर ऐसा नहीं है, बच्चा पढ़ना चाहता है। अगर आप उसे अच्छे टीचर्स देते हैं तो पढ़ेंगे, बच्चा पढ़ेगा। अच्छा, जब हमने करियरविल स्टार्ट किया, करियरविल यूँ समझिए कि ये हमारा ही इंस्टीट्यूट है। जो इसके फाउंडर मेंबर्स हैं पवन सर, राकेश सर, इन्होंने मतलब बोला कि जो करना है वो करो, सुधरेगा तब भी तुम्हारा सुधरेगा, बिगड़ेगा तब भी तुम्हारा बिगड़ेगा, मगर बच्चों का बुरा नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए क्या बेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल, मैं अभी मिला था उनसे दिल्ली में, बहुत सॉर्टेड इंसान है और मुझे पहली बार कोई डायरेक्टर ऐसे लगे हैं जो स्टूडेंट्स का
ज़्यादा सोचते हैं। वो कहते हैं मैं बिजनेसमैन बनने आया ही नहीं हूँ। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर आपके कोर्सेज के फी इतने कम क्यों हैं, और देखा जाए तो करियरविल जब से कोटा में आया है, ये जो डिसरप्शन हुआ है ना फी में, वो करियरविल के इंट्रोड्यूस होने के बाद हुआ है। मैं जानता हूँ जिस फी में अभी करियरविल एडमिशन देता है ना, वो फी कभी कोई कोचिंग यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोचिंग में 5,000 10,000 डिस्काउंट करा लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ऐसी कोचिंग भी है कोटा में, आप जिस अमाउंट पे जाओ उस अमाउंट पे एडमिशन हो। करियरविल वैसे टीचर को 60-70 हज़ार रुपए की फी में लेकर आया है, जहाँ पढ़ने के लिए बच्चों को 1.5 लाख रुपए देने पड़ते थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वही रखा है जो 1.5 लाख रुपए में उनको मिल रहा है। मैं तो कहूँगा करियरविल क्या है जो 1.5 लाख में 19 फैसिलिटी दे रहे हैं, 19 टीचिंग क्वालिटी दे रहे हैं, हम 25 हैं। हमारे अंदर मतलब हमारी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पवन सर से ऐसे मैंने एक दिन फ़ोन पे बोला कि सर 15 अगस्त है और बच्चों को अपन लड्डू खिलाएंगे। उन्होंने मेरे से बोला सर खाना खिलाओ, ठीक है। मतलब एक कोटा के अंदर खाना खिलाने वाली प्रथा भी हम ही लेकर आए, ठीक है। अच्छी बात है। उन्होंने बोला सर खाना खिलाओ। मैंने कहा सर कैसे? कि सर खिलाओ मत देखो सर, आप हर महीने खिलाओ। एक संस्था का डायरेक्टर जनरली सेलेक्टेड बच्चों को तो कोई भी खाना खिला देता है, उनको बुला के बिल्कुल बड़े बड़े मंचों पर, हाँ ठीक है। जो आपके पास पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों को जैसे ही हमने बुलाया खाना, वो खुद सरप्राइज थे कि कोटा के अंदर एक इंस्टीट्यूट के अंदर खाना खिलाया जा रहा है। ये कोई मार्केटिंग स्टंट नहीं था, वो उनका था। वो राकेश सर, पवन सर का मानना है खिलाओ, खाना खिलाओ बच्चों को। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि क्या होता है जब बच्चा यहाँ पे आता है तो ठीक है, अब वो सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है कि मान लो अकेले कोटा में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, इतनी सीट भी नहीं है, तो जो बच्चा नहीं सेलेक्ट होकर जाता है वो क्या लेकर जाएगा? वो यही तो लेकर जाएगा, ये यादें, आप यही यादें लेकर जाएगा वो कि भाई हम वहाँ पे थे तो हमारा इतना अच्छा केयर हो रहा था, हमें ऐसे इंस्टीट्यूट ने खाना खिलाया था, ये वो लेकर जाएगा। टॉपर यहाँ से रैंक लेकर भी जा रहा है, टॉपर यहाँ से सक्सेस लेकर भी जा रहा है, टॉपर ये दुनिया भर की तामझाम लेकर भी जा रहा है। जो बच्चा यहाँ पढ़ा और वो सेलेक्ट नहीं हुआ, वो कोटा से क्या लेकर जा रहा है? मतलब हम, ये जो आपने बहुत बड़ी बात बोली कि जो सेलेक्ट नहीं हो रहा उसके लिए क्या, हाँ, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा। आज मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे करियरविल में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, बहुत सारे नहीं भी होंगे, मगर जो नहीं सेलेक्ट होंगे उनको ये जरूर रहेगा कि हमारे सर लोगों ने जो हमारे साथ मेहनत करी है वो मतलब नेक्स्ट लेवल करी है। और आप ये देखिए कि एक एक बच्चे के साथ अंत तक, जब तक नीट एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, सारे टीचर्स खड़े रहे, चाहे वो ऑनलाइन से उनको कोई भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, कुछ भी, मतलब जो भी चाहिए बच्चों को। एक बार तो एक बच्चे का रात को 11 बजे, मैं घर पहुंचा भी नहीं था, एकदम से कॉल आया और फूट फूट के रोने लगा। और माजा 9 हमारा बैच था, उसका बच्चा था, फूट फूट के रोने लगा। मैं उसकी आवाज़ पहचान गया था कि मुझसे डाउट पूछता था, नाम पता। मैंने कहा भाई तू वही है ना जो पीछे से 3rd रो पे कॉर्नर पे बैठता है? कि हाँ सर मैं वही हूँ। मैंने कहा तू रो क्यों रहा है? कि बस सर इच्छा हो रही है आपसे बात करने की, और कुछ रहा होगा, उसका फैमिली प्रॉब्लम रहा होगा। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैंने वापस गाड़ी को टर्न लिया, उसकी तरफ घुमाया, मगर वो, मैं वहाँ तक पहुँच भी गया। उसने कहा सर मैं अब ठीक हो गया, आपने मुझसे बात कर ली, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात तो यही है कि आपने बच्चे को रोते देखकर आपने पहचान लिया। अब वो कैसे पहचाना आपने? क्योंकि वो कनेक्ट था, बना हुआ कनेक्ट था। ऐसे टीचर्स हैं जिनकी क्लास में 300-300 बच्चे बैठे होते हैं, कॉर्नर में बैठा बच्चा पूरा साल निकाल देता है, नाम तक पता नहीं होता उसको, नहीं पता होता। ऐसा कोटा में बहुत सारे जगह, कोटा क्या पूरे हिंदुस्तान में। खुद जब स्टूडेंट था तो होता था। मैं जब खुद स्टूडेंट था मुझे पता है कि बहुत सारे टीचर्स को मेरा नाम पता नहीं होगा, जबकि मैं तो टॉप 100 स्टूडेंट था वहाँ पे। अच्छा। इतना सेटिस्फैक्शन है सर इस फील्ड में, आपको क्या लगता है अभी आप सेटिस्फाइड हो गए हैं या अभी और करना है बहुत कुछ इस फील्ड में? मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर से जब हम काम कर रहे हैं, जनरली क्या होता है, लोग पैसों के लिए चीज़ें स्विच करते हैं। पैसे हम जहाँ काम कर रहे थे वहाँ भी अच्छे मिल रहे थे हमें, ठीक है, मगर एक सुकून होता है ना, जो एक बाहर एयर में आके जो अपन पहाड़ों पे जाके सुकून महसूस करते हैं, वो सुकून है। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा, कोटा के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के बहुत सारे टीचर, अगर हम बोले ना आइए, आने को तैयार है सर। कल 50 टीचर हमारे साथ ज्वाइन कर जाएंगे। इतनी न्यूज़ तो हमारे पास भी है। हाँ, 50 टीचर हमारे पास ज्वाइन कर जाएंगे। बोलो कि सर कुछ भी करके हमें आपके साथ खड़ा होना है, हमें आपके साथ खड़ा होना है कि आप जो काम कर रहे हो वैसे हम काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे साथ डीपी सर जुड़े थे, देवपाल सर थे फिजिकल केमिस्ट्री में। हम ऐसे जब उन्हें यूट्यूब पे लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। मैंने कहा सर आप हमारे साथ क्यों जुड़े? तो उन्होंने बोला सर आप ही अच्छा काम क्यों करें?
मैं क्यों ना करूँ वो अच्छा काम, तो मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा। आप अकेले पुण्य के भागी हाँ एग्जैक्टली सेम लाइन उनकी थी कि आप ही पुण्य के भागी क्यों बने। हम भी जो है आपके साथ जुड़ेंगे, मगर हमारा ये है कि हम जितने बच्चों को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं उतने बच्चों को हम एडमिशन देते हैं, और उनकी बहुत अच्छे से मतलब जो करा सकते हैं, जितना अच्छे से सिलेबस करा सकते हैं। आप देखिए लास्ट ईयर हमने, पता है जनरली क्या होता है, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनके अलग से टेस्ट कराए जाते हैं। करियर विल कोटा या पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने वो सब बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके अलग से टेस्ट करवाए हैं। जैसे मान लीजिए पीसीबी एक टेस्ट होता है कोटा पैटर्न में 21 दिन में, हमने क्या करा 7वें दिन भी अगर जैसे मान लीजिए लास्ट टेस्ट में किसी के केमिस्ट्री में कम नंबर आए, हमने बोला तुम वो चैप्टर वापस पढ़ के आओ, उसका फिर से टेस्ट वापस से फिर से टेस्ट लिया। अच्छा। अगले संडे फिजिक्स का वापस से टेस्ट लिया। मतलब बच्चा यूँ बोलता था सर और कितना करोगे, ऐसे बच्चे ना क्लासेस के अंदर बोलते थे सर और क्या करोगे। कि आप लोगों पे एक इल्ज़ाम लगता है कि करियर के जो टीचर्स हैं वो तो बस माहौलबाजी में हैं, वो तो बस क्या है कि रील वील बनाते हैं, काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट्स की, कैसे एकेडमिक पे इतना ध्यान दे पाएंगे, कैसे हैंडल कर रहे हैं आप ये सब चीज़ें? सर मैं तो इतना जानता हूँ कि अभी हमारा फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था, जो चीज़ें होती सब माउथ पब्लिसिटी से होती है। कोटा के अंदर कुछ इंस्टीट्यूट हैं, कुछ बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनके फर्स्ट फेज में जितने बच्चे आए ना उनसे ज़्यादा बच्चे हमारे फर्स्ट फेज में हैं। अच्छा इस बार ओके। अब आप ये बताओ रील बड़ा देख claim है हाँ रील देख के तो नहीं आएगा बच्चा, ठीक है ना। हाँ पहले साल आ जाएगा, हाँ दूसरे साल साल नहीं आएगा, क्योंकि हमने उन बच्चों के साथ बहुत अच्छे से काम किया है। हमारी साथी जो हमारे साथ पढ़ा रहे थे वो वहाँ पर अपने एचओडीज और डायरेक्टर के सामने खड़े होकर हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे, गाली दे रहे थे हमें, यूँ समझिए। और जब गाली दे रहे थे तो एक्चुअली क्या होता है, शब्द घूमते हैं हमारे पास आ जाते हैं। हमने किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला, जब वो शब्द हमारे पास आए और जिसने भी वो शब्द बोले थे कि भी जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं इस साल एडमिशन लेके, उस संस्था से उन्होंने एडमिशन को बाहर निकाला और हमारे यहाँ एडमिशन कराया। जनरली बोलते थे कि नहीं नहीं सिस्टम ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट ही नहीं है। कोटा में पहले मैनेजमेंट आया या टीचर आया? पहले टीचर आया ना, उस टीचर ने ही तो मैनेजमेंट बनाया है। हाँ। तो हमें पता है वो मैनेजमेंट कैसा है, हम आए हमने बना डाला। आज करियर विल के अंदर क्या नहीं है, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, रेगुलर टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारा खुद का एक बहुत शानदार ऐप है, हमारा पेरेंटल ऐप है, सारी चीज़ें हमारे पास है। तो आपने बिल्डिंग भी नहीं ले ली है? बिल्डिंग भी नहीं ले ली और बहुत बढ़िया जगह पे लिया एक्चुअली। हाँ मेरे ख्याल से कोटा का कोर भी वही था, कोर भी आप लिमिटेड बच्चे लो, उनके पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छे से, तो वो रैंक भी प्रोड्यूस करेंगे, उनका सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ये जो भीड़ चली ना कि भाई भरते जाओ, बैच कभी भी स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद भी बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, ये ट्रेंड इसने शायद कोटा का नुकसान ज़्यादा किया है। बहुत ज़्यादा। भाई आप लिमिटेड बच्चे लो, जितनों को संभाल सकते हो उस पर अच्छे से काम करो। आप देखो ना बंसल क्लासेस एक पायनियर रहा इस कोचिंग इंडस्ट्री का, वो बंसल सर इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते थे। और बंसल के बाद अगर किसी ने कोटा के अंदर पेपर में ऐड देके एडमिशन क्लोज किया है तो करियर विल नीड डिवीजन ने किया। ये मैं अग्री कर रहा हूँ इस चीज़ से, और मुझे लगता है कि वही चीज़ मिसिंग थी कोटा में कि आप एडमिशन क्लोज क्यों नहीं करते, है ना। मैं बहुत पहले डायरेक्टर सर के साथ बैठा था, बहुत बड़ी कोचिंग के डायरेक्टर हैं वो, उनसे मैंने पूछा कि सर आप एडमिशन क्लोज क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं कि यार जो पढ़ने वाले आ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको हम कैसे रोक लें। मैंने भी देखा था वो। अब वो कैसे, मतलब ये कैसे जस्टिफाइड है कि पढ़ने वाला नहीं, आप इतनी सीट भी नहीं है, बच्चा जो इतने सारा आ रहा है, अगर मान लो कोई बच्चा डिजर्विंग ही नहीं है, वो जो मेंटल प्रेशर और जिन चीज़ों पे हम बात करते हैं वो कैसे डेवलप होता है, वो ऐसे ही तो डेवलप होता है कि जो बच्चा नहीं डिजर्विंग है, मान लीजिए वो कुछ और फील्ड में कुछ और करना चाहता है, उसको भी अगर आप यही कह दें कि भाई मेडिकल ही सब कुछ है, इंजीनियरिंग ही सब कुछ है, तो यही तो बाद में प्रेशर बिल्ड करेगा। नीट एग्ज़ाम हुआ नहीं था 13 मई से 2-3 दिन पहले। हाँ 2-3 स्टूडेंट एक संस्था के हमारे पास मेरे से मिले थे पर्सनली। शाम को 5-6 बज रहे थे, हमारी इस नई बिल्डिंग में हमारी शिफ्टिंग चल रही थी। तो उन बच्चों ने आके हमसे बोले सर हमें आपके नेक्स्ट बैच में एडमिशन लेना है, और सर मेरा भाई है जो कोटा आया था, उसने पढ़ाई करी नहीं थी और अब वो पढ़ना चाहता है और आप प्लीज़ उसको एडमिशन दे दीजिए। मैंने कहा एक बात बता भाई, जब वो क्लास रेगुलर नहीं गया है, क्लास में एब्सेंस रहा है, तो उसको तू यहाँ एडमिशन क्यों करा रहा है? उससे पूछना, घर रह के पढ़, घर रह के अपने मतलब पेरेंट्स के कंट्रोल में बातचीत करके वहाँ पे पढ़। वो खुद भी बोल रहा था सर मुझे भी एडमिशन लेना है। मैंने कहा नहीं भाई,
तो अगले 15 दिन ना 100% तो दे दे कि नहीं सर आपके एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। मैंने कहा मैं करा दूंगा तेरा एडमिशन, मगर तू अगले 15 दिन अपना 100% दे। मैंने उससे बोला, मैंने कहा चल मान ले तू नीट 27 को टारगेट कर रहा है, ये 15 दिन में कोई 10 चैप्टर तो निपटा दे ताकि नीट 27 पे तेरा लोड कम हो जाए। तो वो बोले कि सर जिस संस्था में मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, अगर मैं उनको जाता वो पढ़ा कि मेरे को एडमिशन चाहिए, वो बोलते आओ कि हम ही पढ़ाएंगे आपको, हम पढ़ाएंगे आपको, कि सर वहाँ पढ़ाने से ज़्यादा 1000 लोग तो मार्केटिंग वाले कॉल करने वाले लोग हैं। सीधा सीधा क्या बोलते हैं इसको, धोखा है, जालसाजी है कि भाई बच्चा कैसे भी आ रहा हो एडमिशन ले लो बस। उनको प्रॉपर गाइडेंस दो ना, अगर उसको नहीं ज़रूरत है कोचिंग की तो आप ये भी कौन बताएगा उसको, वो भी तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। सही बात है। अभी सर एक और बात, जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो नीट का पेपर हुआ था अभी और वो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद से अनफॉर्चुनेटली 6 से 7 स्टूडेंट्स जो हैं एक्सट्रीम स्टेप उठा चुके हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? नीट पेपर लीक कितना बड़ा मतलब जो है वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और कितना रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम? देखो इसके लिए 500% रिस्पॉन्सिबल है। एक बच्चा है, उसने आपके यहाँ एक फीस डिपॉजिट कराई कि आप मेरा एग्जाम लीजिए, और आप उस एग्जाम को अच्छे से नहीं करा पाए, तो फॉल्ट तो सिस्टम का ही है। चाहे वो टीचर्स ने उसको स्प्रिट किया हो, जैसे एक लातूर के अंदर एक कोचिंग थी जिसका नाम आया, उसको अरेस्ट भी किया गया। मैं खुद लातूर में रहा हूँ, ठीक है ना, पूछने वाला था मैं खुद लातूर में रहा हूँ। वो इतना क्रिमिनल मेंटेलिटी का आदमी था, मतलब वो भी ऑर्गेनिक कोचिंग में थे क्या आप? नहीं मैं उसमें नहीं था, ठीक है, मगर उसकी मैं घटना आपको बताता हूँ कि वो कोचिंग और मेरी कोचिंग आमने सामने थी। ओके। मेरा हॉल पूरा खाली था, मेरे को बोला गया कि ये हॉल भरना है आपको। मैंने कहा क्यों? कि जो सामने वाला कोचिंग का डायरेक्टर है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता है और इसको पढ़ाना नहीं आता है, ठीक है। मैंने पढ़ाना चालू करा, मैं उस समय ऑनलाइन भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। भाई ने क्या करा, मेरा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया और खुले में बोलता था, खुद की मीटिंग में, फैकल्टीज की मीटिंग में बोलता था कि डीएन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छे लोगों से अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए। अब रात के 9 बजे मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, रात के 9 बजे वो उधर पढ़ा रहा है, ठीक है। यहाँ भी फुल, वहाँ पर ऐसा ट्रेंड चलता है 1000 बच्चे क्लासरूम में पढ़ते हैं, तो यहाँ एक बच्चे से 1000 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, वहाँ भी बैठे हुए हैं। अब उसको डर ये है कि वो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ एज इट इज़ वहाँ पे जो है वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है। मतलब उस बंदे ने, इतना डरपोक आदमी था, मेरे से बोला कि आप 2 करोड़ रुपए लो और लातूर छोड़ के चले जाओ। अच्छा, 2 करोड़ रुपए लो और लातूर छोड़ के चले जाओ। उस टीचर ने बोला जिसने अभी नीट, जिसका नाम आया नीट पेपर लीक में। और जो आप बोल रहे हैं ना कि उसका एक वीडियो वायरल हुआ है कि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, फ्लावर समझे क्या, एक्चुअली वो 3 साल पुराना उसका वीडियो है। अच्छा, है ना, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था। मैंने कहा यार कुछ लोग जो है मेरे वीडियो लेक्चर से जो है ना पढ़ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मगर हम तो पूरे हिंदुस्तान को पढ़ाएंगे। तो उसने 3 साल पहले मेरे लिए ही डाला था मगर आज उसको जो है उल्टा रिएक्शन कर गया वो वीडियो। मैंने कभी किसी से बोला नहीं, खैर अपन बैठ रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा ना कि वो इतना बड़ा गेम कर सकता है। वो एक्चुअली बहुत बड़ा, मतलब इस तरह का ही उसकी नेचर है, डिस्ट्रक्टिव नेचर है। वहाँ पे वो इन्फ्लुएंशियल होगा बहुत। हाँ, मतलब वो दूसरों को ख़त्म करके खुद बड़ा रहना चाहता है। कुछ लोगों की होती है ना कि सब लोग नीचे रहें और हम ही ऊपर रहें। अरे यार तुम अपनी लाइन बड़ी करो ना, तुम क्यों चाहते हो कि वो नीचे रहे? उसको अपना बेस्ट काम करने दो। जनरली लोग क्या कर रहे हैं, कोई अगर बेस्ट काम कर रहा है उसको लात मार के गिरा दिया गया। क्यों गिरा रहे हो यार? उसको खींच दिया गया। हाँ, ये होता है। किसी भी तरह से उसकी बिल्डिंग को छीन लिया। हमारे साथ हुआ ना अभी। हाँ, आपके साथ हुआ है, ठीक है, आपके हमारा तो पूरा पेज खत्म कर दिया गया कॉपीराइट मार के। वो जब आपका पेज खत्म हुआ था, मैं अंदर से बहुत हिल गया था। मैंने कहा यार, मैं नहीं हिला सर, पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि हम इट हैपेंस ऑल इन कोटा के थ्रू जो काम कर रहे थे ना, वो मैं कहीं से भी कर सकता हूँ। और अगर वहाँ से जैसे बाकी कोचिंग का रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो, इट हैपेंस ऑल इन कोटा से अगर मेरा रेवेन्यू जनरेट होता, जैसा लोग ये कहते हैं, अगर वो मेरी दुकान होती ना, तो उसके बंद हो जाने पे मुझे दुख होता। इट हैपेंस ऑल इन कोटा मेरी दुकान नहीं थी, इट हैपेंस ऑल इन कोटा मेरा सोशल वर्क था स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये मैसेज मैं स्टूडेंट्स तक पहुँचाऊँगा, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स बेनिफिट होंगे। ये काम मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो मुझे तो बड़ा मतलब सहानुभूति है मेरी उन लोगों से जिनको ऐसा लगा कि भाई इट हैपेंस ऑल इन कोटा को डिलीट करवा देंगे तो सब सही हो जाएगा उनके लिए। चीज़ें वापस जीरो से स्टार्ट हो सकती है बहुत आराम से। मैंने जब इट हैपेंस ऑल इन कोटा बनाया था 15-14 साल का था मैं उस टाइम,
अभी तो अब बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब साथ में हैं। मगर किया फिर भी जाएगा। आपने उसको एक सब्सक्राइबर से, एक फॉलोवर से हाँ, उसको स्टार्ट किया, वन थोड़ा मन में दुख होता है सर, है ना? हाँ, ऐसा कि यार लगा कि भाई कोई भी आके जो है हमें एकदम से गायब करके चला गया। यार हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा यार? हम अपनी बात को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो तो ऐसा हुआ जैसे अभी हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो अभी हम अच्छे से बात कर रहे हैं, कल को अगर डीएन सर कुछ गलत करेंगे तो मैं पोस्ट करूंगा ही, तो आप इस वाले पॉडकास्ट पे कॉपीराइट मार देंगे। वही तो हुआ आपके साथ। तो अब इसको तो कैसे जस्टिफाई हाँ, करें? मैंने देखा था आपका वीडियो कि उन्होंने ही खुद ने आपको हाँ, बुलाया था, खाना भी खिलाया था अरे शायद। बहुत अच्छे से खाना खिलाया था, स्वागत किया था गुलाब दे के कि सर आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे फार्म हाउस पे हमारा पॉडकास्ट करिए, एंड उसके बाद उसी पे कॉपीराइट मार दिया उन्होंने। खैर सर, हम उस पे ही बात कर रहे थे, नीट के बच्चों के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि बहुत मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं जो बच्चे अपीयर हुए थे, जिनका अच्छा स्कोर बन रहा था, बहुत डिस्टर्ब्ड है वो, जिनका अच्छा स्कोर हो रहा था एटलीस्ट, है ना? आपकी कोचिंग में भी बच्चे होंगे जिनका अच्छा स्कोर रहा होगा, अभी दोबारा से रीनीट फेयर कितना है? रीनीट होना फेयर लगता है आपको? मैं तो कह रहा हूँ कि आप दोबारा जब रीनीट कराएंगे, इसकी भी क्या गारंटी है कि ये दोबारा से लीक नहीं होगा? लीक नहीं हो, ठीक है ना? इसकी क्या गारंटी है? और आप कैसे अश्योर कर रहे हो बाकी स्टूडेंट्स को जो आपको ये क्वेश्चन तो कर रहे हैं? पकड़ लिए गए हैं, ठीक है। किसने किया है, मेन क्रिमिनल तो अभी भी मुझे लगता है कि छुपा हुआ है। जो पकड़ लिए जाते हैं उनको दबा दिया जाएगा या उनको चुप करा दिया मेरे जाएगा। हिसाब से तो ये लगता है रीनीट तो क्या है, आपका जो बोलते हैं ना कि कुर्सी के नीचे आपकी दुम आ गई है तो आप निकालने की कोशिश में लगे हैं। 2 साल पहले भी तो हुआ था ना, बिल्कुल हुआ था, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई हाँ लीक हुआ है, मुझे लगता है वो इससे बड़ा लीक था। बड़ा लीक था। हाँ, उसको जब दबा दिया गया। आपके पास 67 टॉपर हो जाए किसी नेशनल लेवल के एग्जाम में, 67 बच्चों के 720 में 720, उससे भी ज्यादा थे इनफैक्ट, आपको तो तभी क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, उसी टाइम आपको कर लेना चाहिए था कि भाई ये कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक बोला कि भाई पेपर लीक तो हुआ है लेकिन एक जोन तक लिमिटेड रहा है। ये कौन एश्योर कर रहा है कि पेपर लीक हुआ तो जोन तक लिमिटेड रह यार गया? व्हाट्सएप की, सोशल मीडिया का जमाना है, हर जोन तक पहुंच सकता है। एनटीए वाले भी मतलब बच्चों को कैसे मतलब फंसा रहे हैं। किसी साल तो पेपर बहुत आसान दे देते हैं, ठीक है, किसी साल पेपर बहुत टफ दे देते हैं। मतलब क्या करना चाहते हैं वो? एक्सपेरिमेंट की वस्तु समझ रखा है बच्चे को। मेरे ख्याल से नेशनल लेवल का एग्जाम को इतने एक्सपेरिमेंट की ना जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है जो बच्चे थोड़ा डिमोटिवेटेड फील करते हैं? क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, जो नहीं सेलेक्ट होते हैं उनका क्या, उनके लिए क्या मैसेज है आप लोगों का? जैसे ये जो नीट हो रहा है, नीट एग्जाम कैंसिल हुआ, ये दोनों ही बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं। जिस बेचारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया था या उसने कट ऑफ, उसको लग रहा था कि मैं निकाल लूंगा, वो भी अब अपनी ऊर्जाएं इकट्ठा करना उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। दोबारा से सब कुछ करना मुश्किल होता है, राइट? बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं सर क्या करें। सभी बच्चों से हम बात कर रहे हैं तो हमको बोल रहे हैं कि अब ये मत सोचो कि क्या करना है, अगले 30 दिन तुम्हें मौका मिला है, अपनी 100% ऊर्जा लगाओ। जिनका सिलेक्शन रुक गया था 10, 20, 30, 40 नंबर से, क्योंकि वापस से जो है चीज़ें जीरो से स्टार्ट करना, मान लीजिए कट ऑफ 600 गया और 540 नंबर किसी के आ रहे थे, तो 540 वाला बच्चा जो है ना अभी भी सोच रहा है मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे 60 ही नंबर लाना है। मगर जब वो रीस्टार्ट करता है ना, वापस से यूनिट डायमेंशन, वापस से आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, वही चीजें वो थोड़ी मोनोटोनस लगती है उसको, और वो क्या करता है 2-3 महीने के बाद वापस डाउन हो जाता है, बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं ना जो 4-4 साल ड्रॉप लेके फिर इस साल अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं और फिर उनको पता लगता है कि यार पेपर लीक हो गया, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग उनके लिए। बच्चा तो ऐसा था जो अभी मिला था, जो किसी लाइब्रेरी में जॉब करता था और लाइब्रेरी में जॉब करके हमारा ऑनलाइन उसने ले रखा था और प्लस एनटीएस हमारी टेस्ट सीरीज थी वो लेकर तैयारी कर रहा था। वो जब मेरे को मिला उसके रीनीट के बाद, वो इतना डिस्टर्ब था कि सर मैंने अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल भी लगाए और पहली बार सिलेक्शन हो रहा था और सब कुछ बिगड़ गया। वो बच्चे इंटरनली जो टूट चुके हैं, तो उन बच्चों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अगले 30 दिन आप लोगों के पास है, घबराओ मत बच्चों, ठीक है। जो चीज़ें हो चुकी है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, कोई भी लोग होंगे जो भी होंगे जो चिल्ला रहे होंगे, सब कुछ ठीक है। अगले 30 दिन आप अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करो और सिंगल डायरेक्शन में जो टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाया है उसी का मल्टीपल रिवीजन करो, ताकि बच्चों इसी साल आपका सिलेक्शन हो जाए। दोबारा आपको इस नीट की प्रिपरेशन के लिए ना तो करियर विल आना पड़े और ना कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट आना पड़े। आए तो इस तरह से आए कि सर मैं डॉक्टर बन गया। आज हमारे पास एक बच्चा आया जो 4th ईयर MBBS स्टूडेंट, फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया, अपनी बहन का एडमिशन कराने आया, वो बिहार से। बिल्कुल उसने वो बिहारी स्टाइल में बांध रखा था। मैंने कहा हाँ कि सर, वो उसने पैर छुए कि सर मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मैं और आपसे पढ़ा हुआ हूँ, मेरी सिस्टर है उसका एडमिशन कराने आऊँ। मैंने कहा भाई तू बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है,
कि सर वो कहते हैं ना आरी आरी बिहारी सब पे भारी, ठीक है। बिहार को लेकर कुछ बोलना हो तो बताइए सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जानने वाले, बिहार में मानने वाले आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोग हैं। बिहार के लिए क्या मैसेज है? बिहार आना हुआ है ना आपका वैसे? तो एक बार पटना आए थे आप? पटना गया था। कैसा रहा सर वो जो एक्सपीरियंस था, हमारे वहाँ पर बच्चे हैं जो एनटीएस टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स थे, हमारे कुछ ऑनलाइन वाले बच्चे थे। हमने एक वीडियो बनाकर डाला। मेडिकल कॉलेज के भी आए होंगे मेरे ख्याल से वहाँ जितने भी मेडिकल कॉलेज जो 4-5 मेडिकल कॉलेज हैं पटना में, हाँ पढ़ रहे हैं वो बच्चे आए। एक बच्चा तो ऐसा बच्चा आया, कृष्ण मोहन नाम का स्टूडेंट था। अच्छा। तो कि एक बार बहन की शादी थी तो उसने मुझे कॉल किया था, सर क्या कर सकते हैं आप? जो मैं कर सकता था मैंने उसके लिए किया। वो मतलब वो इतना मतलब वो थैंकफुल था कि सर वो बात मैं आपकी भूल ही नहीं पाया। मैंने तो आपसे 10 दिन के लिए उधार मांगे थे और आपने बोला कि तेरी बहन मेरी बहन, ये ले मेरी तरफ से, ठीक है। तो जो बच्चों का कनेक्ट होता है ना, बिहार का बच्चा वो सर पे बिठा के रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत मेहनती होता है, जितनी वो मेहनत कर सकता है ना बिहार का बच्चा हर तरह से। एक तो वो मिनिमम रिसोर्सेज में अपना काम चला लेता है, ऐसा नहीं उसको बहुत हाई फाई रिसोर्सेज चाहिए, उस मिनिमम रिसोर्सेज में जो रिजल्ट निकाल देता है, मतलब सैल्यूट है बिहार के बच्चे। तो करियर बिल सर कब आ रहा है पटना? करियर बिल वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में ऑनलाइन माध्यम से हम पढ़ा ही रहे हैं। हजारों बच्चे हमारे जो पास बच्चे चाह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे भी ये नवरत्न लाए जाएं, ऑफलाइन पढ़ाई हो। एक्चुअली ये थोड़ी हमारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कि हम सबको ऑफलाइन के माध्यम से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी हिंदुस्तान का मिनिमम फीस का प्लेटफॉर्म है। जनरली ऑनलाइन कोर्स 4,500 5,000 में, हमारा ऑनलाइन कोर्स 3,000 3,500 में है। कहते हैं ना ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होते। हमारे इस साल जो बच्चे थे जो 690 700 नंबर ऑनलाइन वाले बच्चे थे, जो ऑनलाइन हमसे पढ़ कर ला रहे। अल्टीमेटली अगर आपने सोच लिया है कि आपको पढ़ना है, आप अपने कमरे को ही क्लासरूम मानिए, कहीं से भी पढ़ सकते हाँ। और जो गुरुद्रोण आपको पढ़ा रहे हैं बस आप फॉलो कीजिए बच्चों, कहीं से कुछ भी किया जा सकता है यार। आखिरी में सर, अब आपका बहुत टाइम ले लिया, हम एक लास्ट मैसेज हमारे लिए दे दीजिए, इट हैपन्स ऑल इन कोटा के लिए, अंशु के लिए, कि हम लोग कैसा काम कर रहे हैं और हमें और कैसा करना चाहिए। जो सोल रहा है आपका काम करने का, स्टूडेंट के लिए लड़ना, उससे आप कभी पीछे मत हटना, नहीं हटो, है ना, क्योंकि आप इसीलिए अलग अलग पहचान बनाते हैं अपनी। आप इसलिए अलग पहचान नहीं बनाते कि आप नेगेटिव लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है आप सही चीज़ लिखते हैं, तो उस सोल को बरकरार रखना, और इसी से बच्चा आपको वापस जुड़ जाएगा। जो आपका चैनल डिलीट हुआ वो ढूंढ लेगा। और मैग्नेट के पास ही चूज किया है सर, मैग्नेट अपने पास आपके पास आएगा और आपका हाथ थाम लेगा कि अंशु भैया हम आपके साथ हैं। तो यही मेरी बेस्ट विशेष है कि जो आपका नया चैनल जो आपने बनाया है, इसी स्टूडेंट सोल के साथ जो है आगे बढ़े। मैं खुद के नाम से ही कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है चैनल अंशु के नाम से। हाँ नहीं, वो बहुत अच्छा किया कि आपने अपना चेहरा दिखाया। पहले जानता नहीं था कि कोई यार ये 12-15 साल में बस ये चाहता था कि इट हैपन्स ऑल इन कोटा बस इस नाम से चले, अंशु ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना लगे, बस यही रीजन था कि अंशु कभी फेस नहीं बना इट हैपन्स ऑल इन कोटा नहीं, मगर अगर आज आप फेस होते तो ये चीज़ें और जल्दी डेवलप हो जाती, ठीक है ना। मगर ठीक है, हाँ, अभी बहुत सारे बच्चे आपके साथ हैं, हम जैसे लोग आपके साथ हैं। वापस आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने चीज़ों को एंड किया था, और उससे भी बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना टाइम दिया। आपने इस काबिल समझा कि हमें बुलाया। नहीं, ये एक हमने सेगमेंट शुरू किया है जिसमें हम जैसे बोला ना कि स्टूडेंट्स का कनेक्ट। तो अभी तो आप जैसे ऑफलाइन जा रहे हो क्लासरूम में, तो वो बच्चा आपको रोते हुए भी फ़ोन कर रहा है, लेकिन ये ऑनलाइन कनेक्ट कि जो बिहार में बच्चा भी अभी आपको देखेगा, या पूरे इंडिया में जो बच्चे देखेंगे, आपको पढ़ाते हुए देख रहे हैं, लेकिन एज अ पर्सन आप कैसे हो, ये हम दिखाने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।